Namaste and once again welcome back to Organizopedia. Summer season has already started, especially in Delhi NCR टेम्परेचर अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने भी लग गया है। तो जिस तरीके से समर्स के लिए हम खुद को प्रिपेयर करते हैं, विंटर क्लोथ्स रख करके समर के क्लोथ्स बाहर निकालना, उसी तरीके से समर्स के लिए हमें हमारे घर को भी रेडी करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एक सीज़न से दूसरे सीज़न में ट्रांजिशन करते हैं तो वेदर के साथ साथ काफ़ी सारे चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स का आना। तो क्यों ना हम पहले से ही समर्स के लिए अपने घर को रेडी करें ताकि हमें ये सारी चीज़ फेस ना करनी पड़े। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब हम सब अपने वार्डरोब को समर के लिए रेडी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के केस में हमेशा कुछ विंटर क्लोथ्स हैंडी रखिए, जैसे कि कुछ स्वेटशर्ट्स, वुलन पैंट एंड पजामाज आप इस तरीके से एक पेपर बैग में डाल के रख सकते हैं। कभी वेदर चेंज होता है तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा जो आपका बैग आपने ऑलरेडी लॉफ्ट में रख दिया था विंटर क्लोथ्स का पैक करके उसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब विंटर सीजन स्टार्ट होगा, अर्ली डेज़ में जब हम बच्चों को एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनाते हैं, तब भी आपको जो आपके लॉफ्ट में रखा हुआ बैग है उसको निकालना नहीं पड़ेगा। मैं हर सीज़न इसी तरीके से कुछ क्लोथ्स और शेल्फ में बैक साइड पे रख देती हूँ और उसके फ्रंट में जो रेगुलर क्लोथ्स की बास्केट होती है उन्हें ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। इस तरीके से इसे एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। Summers is all about cool drinks and mint is one of the best thing for summers. तो आप इस तरीके से जो पुदीना होता है उसे अपने घर में ही ग्रो कर सकते हैं। रिसेंटली मेरे हस्बैंड ये जो पुदीने के 2 पौधे हैं उन्हें नर्सरी से लेके आए थे, लेकिन आप चाहें तो जब आप पुदीना बाज़ार से सब्जियों में डालने के लिए या फिर चटनी बनाने के लिए ख़रीद के लाते हैं, आप उन रूट्स को भी डायरेक्टली पॉट में लगा करके उससे भी पुदीना ग्रो कर सकते हैं घर के अंदर। जब इस तरीके से आप पुदीना घर में उगाएंगे तो आसपास एक अच्छी स्मेल भी आएगी, और जब भी आपको फ्रेश पुदीना चाहिए होगा चटनी या ड्रिंक्स बनाने के लिए, आप यहाँ से डेफिनेटली तोड़ भी सकते हैं। एंड पुदीना बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है, आप इसको रेगुलरली पानी डालें, ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। समर्स में हमें हमारे घर में बहुत छोटे छोटे से उड़ने वाले कीड़े यानी कि फ्लाइज देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली सिंक एरिया के पास, और जहाँ पर हम अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्टोर करके रखते हैं ओपन में, वहाँ पर भी ये फ्लाइज आते जाते रहते हैं। तो इन्हें हटाने के लिए आपको बस किसी भी तरीके की इंसेंस स्टिक्स चाहिए है, यानी कि जो धूप बत्ती आप अपने मंदिर में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हवन कप्स हो, धूप बत्ती हो या फिर इस तरीके की ड्राई धूप बत्ती, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके घर में ईजिली अवेलेबल हो। बस इसको एक बार जला दीजिए और जहाँ पर भी आपको छोटे छोटे से कीड़े दिखते हैं वहाँ पर आप इस धूप बत्ती को रख दें। विद इन फ्यू मिनट्स जितने भी कीड़े होंगे वो निकल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ भी देख भी पाएंगे। जब आप इस तरीके से टेबल के ऊपर फ्रूट्स रखते हैं तब छोटे छोटे कीड़े आ जाते होंगे। तो ये जो धूप बत्ती है इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, टॉक्सिक फ्री भी है और आपको अच्छी स्मेल भी देगा। समर्स में हम सब कॉटन क्लोथ्स पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब आप इस तरीके से कॉटन क्लोथ्स को स्टैक में से बाहर निकालते हैं तो वो क्लोथ भले ही क्यों ना आयरन हो, डेफिनेटली उसमें थोड़े बहुत रिंकल्स आ जाते हैं, कुछ इस तरीके से। तो मैंने आप सबके साथ लास्ट ईयर शेयर किया था कि आप अपने पास में एक हैंडल स्टीमर हैंडी रख सकते हैं रिंकल्स को हटाने के लिए। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मैंने बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे देखा, सो आई थॉट क्यों ना इसको भी ट्राई किया जाए रिंकल्स को रिमूव करने के लिए। प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस बॉटल में पीछे लिखे हैं कि आपको इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद में नोटिस किया कि रिंकल्स थोड़े बहुत हटते तो हैं लेकिन नॉट 100%। आई कैन से 60 to 50% रिंकल्स रिमूव हो जाते हैं।
लेकिन आपको इसको काफ़ी ज़्यादा कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करना पड़ेगा, तभी रिंकल्स रिमूव होंगे। समर स्टार्ट होते ही मच्छर भी आने शुरू हो जाते हैं, तो मच्छरों को हटाने के लिए आप नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियों के ऊपर आपको इस तरीके से धूप बत्ती के छोटे छोटे टुकड़े डाल देने हैं और लास्ट में हम लेंगे कपूर यानी कैम्फर। उसे आप अपनी फिंगर्स से इस तरीके से मिक्सचर बना करके स्प्रिंकल कर दें। अब जैसे ही हम इसे बर्न करेंगे, सबसे पहले कपूर जलेगा, लेकिन कपूर बहुत लंबा लास्ट नहीं करेगा। तो जो धूप बत्तियाँ हमने इसमें डाली थी वो बर्न होंगी और उसकी वजह से जो नीम की पत्तियाँ हैं वो जलना शुरू होंगी। नीम की पत्तियाँ एक बहुत ही अच्छा उपाय है, ऑर्गेनिक तरीका है आपको अपने घर से अगर मच्छरों को भगाना है। ये एक बहुत ही ऑर्गेनिक वे है अपने घर से इंसेक्ट्स या फिर मॉस्किटोज को हटाने का, और साथ साथ आपका घर का एक जो ऑरा है वो भी क्लेंज हो रहा है। इससे बहुत अच्छी स्मेल भी आएगी एंड बिलीव मी, जितने भी मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स होंगे वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। गर्मियों में हम सबको ही ठंडा पानी पीना पसंद है, तो हम मटके का इस्तेमाल किस प्रकार करें ताकि जो पानी है वो काफ़ी लंबे टाइम तक ठंडा बना रहे। तो जब आप नया मटका बाज़ार से ख़रीद के लाते हो तो उसे बाहर रगड़ के रब करके अच्छे से धुलें और अंदर 1/3 हिस्सा पानी से भर के उसे कुछ इस तरीके से विगरसली आपको शेक करना है और उसके बाद में इस पानी को खाली कर दें। अब इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है 3 to 4 टाइम, यानी कि पानी को भरते जाएं, शेक करें एंड खाली कर दें। मटके को धुलने के लिए कभी भी अपने हाथ को अंदर ना डालें और ना ही साबुन का प्रयोग करें। जब हम मटके के अंदर हाथ डालते हैं तो जो मटके की ठंडा पानी करने की जो तासीर होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारे हाथ के जो जर्म्स एंड बैक्टीरियाज हैं वो भी अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आजकल बाजार में बहुत ही सुंदर सुंदर मटके देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन मटके खरीदते टाइम ध्यान रखिएगा कि ऐसे चिकनी मिट्टी वाला मटका ना खरीदें। इसमें केमिकल मिलाया जाता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मटका खरीदते टाइम इस तरीके के मटके का ही प्रयोग करें। पानी निकालते टाइम हाथ से ग्लास को अंदर ना डालें। जो लॉन्ग हैंडल वाला टूल आता है पानी निकालने के लिए, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो टैप वाले आजकल मटके आ रहे हैं, दोज आर बेस्ट। मटके के पानी को ठंडा रखने के लिए आप एक और उपाय भी कर सकते हैं। आप कोई भी कॉटन क्लॉथ लें और उसको गीला कर लें अच्छी तरीके से और इस तरीके से मटके के चारों तरफ उसको अप्लाई कर दें। इससे भी मटके की तासीर ठंडी बनी रहेगी। समर्स में मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है आम पन्ना, और मार्केट की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उन्हें तो ये डेफिनेटली रिप्लेस कर देता है। तो आज मैं आप सबके साथ में एक इंस्टेंट आम पन्ना रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो कच्चा आम है उसको लिया है और मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 आम इस तरीके से मिक्सर के अंदर डाल के। अब आम अगर बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं, 3 से 4 चम्मच। हाफ टेबल स्पून नॉर्मल सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला और 1.5 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा। अब आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें। अब आप लें 1 कटोरी पुदीना और इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें। इसी स्टेज में आप चाहें तो ठंडा पानी या फिर बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चिल्ड चीज़ें खानी अलाउड नहीं है, तो मैंने नॉर्मल पानी में ही इसे ग्राइंड करा है। अब आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करते जाइए, बिकॉज़ हमने इसमें सॉल्ट भी डाला है और शुगर भी, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप टेस्ट करके पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसे आप फ्रिज में रख दीजिए और जब भी आपको आम पन्ना पीने का मन हो तो इसे बाहर निकालिए एंड यू कैन एंजॉय योर ड्रिंक। इसका टेस्ट आपको सिमिलरली जो ट्रेडिशनल जो हम बॉईल करके आम पन्ना बनाते हैं वैसा ही आएगा। 70 to 80% वैसा ही टेस्ट है, लेकिन ये फटाफट बन जाता है, इसलिए दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्रिंक्स और इसको मैं हर ऑल्टरनेट डे बनाती हूँ एंड एवरीबडी इन माई फैमिली एंजॉय दिस ड्रिंक।
फैन समर्स में इस्तेमाल होता है, तो जब फैन इस्तेमाल होगा तभी ये गंदा भी होगा। तो समर सीजन स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर करिए कि आप एक बार अपने फैन को अच्छी तरीके से क्लीन ज़रूर कर रहे हैं। अब ब्लेड्स को क्लीन करने के लिए आप नॉर्मली कोई भी पुराना पिलो कवर ले सकते हैं और उसे इस तरीके से ब्लेड के ऊपर कवर कर दें और अच्छी तरीके से विगरेसली जितना भी डस्ट है उसे क्लीन करके बाहर निकाल लीजिए। जब आप इसे इस तरीके से क्लीन करते हैं तब भी थोड़ी बहुत लूज डस्ट रह जाती है, तो उसे क्लीन करने के लिए गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लें और इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर दें। वंस इन एवरी 6 मंथ आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने मैट्रेस का जो साइड है उसे चेंज कर रहे हो, क्योंकि आप जिस साइड को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा सैग होना शुरू हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा धंसना शुरू हो जाता है। तो मैं हर 6 महीने में या फिर बोल सकते हैं कि हर समर्स और विंटर सीजन स्टार्ट होने के पहले इसकी जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर देती हूँ। समर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन बेडशीट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वेटिंग भी कम होती है और इट कीप्स आवर बॉडी कूल ऑलवेज। तो रिसेंटली मैंने अपना एक बेडशीट कलेक्शन वीडियो बनाया था। अगर आप इन बेडशीट्स को परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। कॉटन बेडशीट्स में रिंकल्स जल्दी पड़ जाते हैं, तो रिंकल्स हटाने के लिए जब आप बेडशीट को स्प्रेड करें, रिंकल्स जहाँ भी है वहाँ से आप बेडशीट को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर दें और उस पोर्शन को बेड के अंदर टक इन कर दें। कुछ इस तरीके से आपके सारे के सारे रिंकल्स रिमूव हो जाएंगे और बेडशीट लगेगा जैसे आपने आयरन करके बिछाई हो। बेडरूम्स में अगर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो रूम डेफिनेटली गर्म रहेगा। ब्लैकआउट कर्टन इज वन ऑफ द बेस्ट वेज अपने रूम को ठंडा रखने के लिए। तो आज एक छोटा सा DIY ब्लैकआउट कर्टन्स बनाने के लिए आप कोई भी इस तरीके के डार्क कलर कर्टन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे काफ़ी पुराने कर्टन्स हैं जिन्हें मैं अपने रेंटेड अपार्टमेंट में यूज़ करती थी। जो भी आपके एग्जिस्टिंग कर्टन हैं उसके बैक साइड में आप इन्हें एज अ लाइनर इस्तेमाल करें। जो आईलेट हैं उनको होल्ड करके जैसे आप रेगुलरली कर्टन को रॉड में लगाते हैं आपको एग्जैक्टली वैसे ही लगाना है। अगर आपके पास इस तरीके के डार्क कलर कर्टन्स नहीं हैं तो ये कर्टन्स इतने ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होते हैं कि आप इसे 200 to 300 रुपीज़ में मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। ब्लैकआउट कर्टन्स जहाँ रेंज करते हैं 1000 से लेकर के 3-4,000 तक पर कर्टन, तो उसके मुकाबले तो अगर आप इस तरीके से ये कर्टन्स परचेज करेंगे तो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रहेगा। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा कि जब भी आप AC को स्विच ऑन करें उसके साथ साथ फ़ैन को भी स्विच ऑन कर दें। AC की जो कूलिंग है उसको फ़ैन बहुत अच्छी तरीके से पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से आपका रूम ना तो बहुत ज़्यादा गर्म फील होता है और ना आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये थे समर होम हैक्स। इसी के साथ साथ समर सीज़न जैसे ही स्टार्ट हो मेक श्योर करिए कि आप अपने AC को टाइम पर सर्विस करवा रहे हैं। विंटर क्लोथ्स को पैक करके अच्छी तरीके से लॉफ्ट में रख दिया है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम समर सीज़न स्टार्ट होने के टाइम पे डेफिनेटली फॉलो करते ही हैं। उसके साथ साथ कुछ ये भी टिप्स थे जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। सो आई होप कि आप सबके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।